Assalamu alaikum guys. The topic we are going to discuss today is Hoffman rearrangement, and it is also known as Hoffman degradation. Another name that we use for this type of reaction is called Hoffman bromide reaction. But it is completely different from Hoffman elimination, so don't confuse it with Hoffman rearrangement with Hoffman elimination. इसको Hoffman rearrangement भी कहते हैं, Hoffman degradation भी कहते हैं, and it is also known as Hoffman bromide reaction. ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि इनमें से कौन सी चीज सेम है और कौन सी डिफरेंट है. सो ये तीनों चीजें सेम है और डिफरेंट किससे हैं? ये तीनों हॉफमैन एलिमिनेशन से. अब देखते हैं इसमें होता क्या है. बेसिकली इट इन्वॉल्व्स treatment of primary amide with bromine in the presence of strong base. So primary amide with bromine in basic medium. And as a result of it, होता क्या है? As a result, amide convert into primary amine along with elimination of carbon dioxide. अब इसमें क्या क्या चीजें आई? सबसे पहले प्राइमरी अमाइड, दैट इज गोइंग टू बी सबस्ट्रेट. तो प्राइमरी अमाइड क्या होता है? इसका जनरल फॉर्मूला है RC+ONH2. रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH. यूज कर सकते हो, NaOH यूज कर सकते हो, बट आपको स्ट्रॉन्ग बेस ही यूज करनी है इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए. अच्छा, और इसके लिए एक और चीज क्या रिक्वायर है कंडीशन? हीट. अब किस में कन्वर्ट हो रहा है ये इनटू प्राइमरी अमाइन. अब आप देखो तो इसके अंदर से एक कार्बन कम हो गया. जब ये कन्वर्ट हुआ इसमें तो एक कार्बन का नंबर जो है वो कम हो गया. दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड हॉफमैन डिग्रेडेशन फॉर दिस रिएक्शन. सो नाउ लेट्स सी कि इसका मैकेनिज्म क्या है. सो इसके मैकेनिज्म को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ अमाइड एनाइन, यानी कि एमाइड का एनाइन बनेगा फर्स्ट स्टेप में. सो स्टेप 1 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अमाइड एनाइन. अब इस स्टेप में क्या होता है कि अमाइड के ऊपर आकर अटैक करता है बेस. सो लेट्स सी कि आपने जर्नल रिएक्शन करते हैं RC+ONH2, इसके ऊपर आकर अटैक करेगा. अच्छा, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा. इसके ऊपर जब आकर बेस का मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो अब आपको पता है बेस क्या होती है. बेस जो होती है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है. सो इट्स गोइंग टू एक्सेप्ट दिस प्रोटॉन और एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर जाएंगे ऑन दिस नाइट्रोजन. अच्छा, अब यहाँ पर दो तरीके से आप इस रिएक्शन को शो कर सकते हो. एक तो ये कि आप डायरेक्ट इस नाइट्रोजन पे शो करो तो उसके रिजल्ट में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा RC+ONH. अच्छा, एक लोन पेयर इसके पास पहले से ही है, एक इसके पास लोन पेयर अब जो है वो हाइड्रोजन ने जाते हुए इसको दे दिया तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. एक तो तरीका ये है इसको शो करने का. सेकेंड वे में क्या कर सकते हो आप? मैं यहीं पर इसको शो करने लगी हूँ कि आप क्या करो कि इसको शिफ्ट कर दो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर और एज अ रिजल्ट ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो अब आपके पास क्या आएगा? RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड N
H और एक इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अब आप एक इस स्टेप को अगर आप डायरेक्ट यूं करते हो तो आप स्किप कर सकते हो एक स्टेप, अदरवाइज इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पर। सो बेसिकली क्या है, बोथ ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब आप यहाँ पर कैसे इसकी रेजोनेंस है आपको कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, देन ये नेगेटिव चार्ज, देन कम सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, देन कम सिंगल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड, एंड उसके बाद डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन सिस्टम की एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन हो तो देन वहां पर रेजोनेंस होती है। ठीक है, अब ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2 में क्या हो रहा है कि यही जो अमाइड हमारे पास अमाइड एनाइन बना था, इसका रिएक्शन होता है विद ब्रोमीन। स्टेप 2, अमाइड एनाइन reaction with bromine, so अब मैं जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, मैं वो यहाँ पर ड्रॉ करने लगी हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास अगर आप पीछे स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पर कार्बोनाइल जो है वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि अमाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो इस ग्रुप के नेक्स्ट पर जो एटम है वो क्या है, अल्फा। ओके, सो अब इस अल्फा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होगी। सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा विद एन अदर इलेक्ट्रोफिलिक एटम। अब इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब एक जो हाइड्रोजन ने रिप्लेस होना है ना, वो हाइड्रोजन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं यहाँ से, इसने डीप्रोटोनेशन की है यहाँ पर। ठीक है, हम फॉर्मेशन ऑफ अमाइड एनाइन है ना, यहाँ पर बेसिकली इसको ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर डीप्रोटोनेशन हुई, बेस ने यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। तो अब यहाँ पर क्या है, वो प्रोटॉन हमारा जा चुका है और उसकी जगह आकर अब क्या होगा, ब्रोमीन लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी यहाँ पर। सो अब हम लोग यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं इसका ब्रोमीन के साथ। अब यहाँ पर वो हीट रिक्वायर है, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल क्या है, नॉर्मली कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर होमोलाइसिस होगी, लेकिन अगर हम कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड करें तो यहाँ पर देन हेट्रोलाइसिस होगी। अब देख लेते हैं कि होगा क्या। ठीक है, अब यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन इनवर्ड शिफ्ट करेंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे ऑन दिस ब्रोमीन एटम, और एज अ रिजल्ट यहाँ से ये लीव कर जाएगा। अब लीव किस फॉर्म में करेगा, Br नेगेटिव। नाउ अब हमारे पास इस स्ट्रक्चर इस रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोडक्ट बना है वो देखो। वी विल गेट, मैं यहाँ पर नीचे करने लगी हूँ क्योंकि स्पेस कम है। इस टाइप की सब्स्टिट्यूशन को कहते क्या है, दिस इज कॉल्ड अल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड as a result of this alpha substitution reaction we get n bromide. This is n bromide. So अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारा स्टेप 2 जो है वो कंप्लीट हो गया ना। लेट्स सी कि स्टेप 3 के अंदर क्या होता है। स्टेप 3 में डीप्रोटोनेशन होती है। ठीक है, स्टेप 3 डीप्रोटोनेशन। सो अब जो हमारे पास एन ब्रोमाइड बना था, मैं उसको यहाँ पर दोबारा रीड्रॉ करने लगी हूँ। RC डबल बॉन्ड O N H एंड Br, और नाइट्रोजन के ऊपर था एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डीप्रोटोनेशन कैसे होगी, बेस का एक और मॉलिक्यूल आएगा और इस पर यहाँ से हाइड्रोजन को एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटॉन लेकर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वाटर। ये यहाँ आएगा। अब आप दोबारा से पहले की तरह कर सकते हो कि या तो इसको डायरेक्ट शिफ्ट कर दो यहाँ पर, या इसको पहले शिफ्ट कर दो नाइट्रोजन पर और देन उसको डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करवाओ उसे। लेकिन ये सिंपल है, इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया है। R
हमारे पास आ गया आर ओ नेगेटिव एंड एन डबल बॉन्ड बी आर, क्योंकि अब देखो हाइड्रोजन जो है वो ऑलरेडी जा चुका है बी आर। सो अब प्लस हमारे पास इधर से प्लस कर दो, इधर लिख दो माइनस वाटर मॉलिक्यूल। नाउ कम्स माइग्रेशन, स्टेप 4 में होगी माइग्रेशन, और दिस इज गोइंग टू बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि ये स्लो स्टेप होगा, ये स्लो रिएक्शन होगा यहाँ पर। सो लेट्स सी कि स्टेप 4 में क्या होता है, माइग्रेशन। माइग्रेशन किसकी हो रही है, माइग्रेशन हो रही है अल्काइल ग्रुप की फ्रॉम कार्बोनाइल कार्बन टू हेटेरोएटम, दैट इज नाइट्रोजन इन दिस केस। ये हमारे पास आया था स्ट्रक्चर लास्ट स्टेप में, स्टेप 3 में। अब यहाँ पर स्टेप 3 में यहाँ पर माइग्रेशन होगी, बट कीप इट इन माइंड, ये बात जरूरी है, आपने याद रखना है कि अल्काइल ग्रुप की माइग्रेशन और लीविंग ग्रुप का लीव करना यहाँ पर कंसर्टेड रिएक्शन है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी काफी दफा बताया, मैं रिपीट कर देती हूँ जो लोग पहली दफा देख रहे हैं, कि कंसर्टेड रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज सेम टाइम पर हो रही होती है। सो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ से ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इनवर्ड मूव करेंगे। अब कार्बन क्योंकि 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता, तो इट विल लीड्स टू माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन होगी कंसर्टेड विद लीविंग ऑफ लीविंग ग्रुप। हमारे पास आ गया एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओ किसके साथ, कार्बन के साथ। अब ये कार्बन किसके साथ डबल बॉन्डेड है, नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन के साथ अब आकर अटैच हो गया है आर ग्रुप। दिस इज इंटरमीडिएट in this reaction and this is called isocyanate. अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है कि मैंने अभी आपको बताया कि दिस इज स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा जो हमारा यहाँ से जो माइग्रेटिंग ग्रुप है उसके ऊपर लेट्स से कि अराइल है, ठीक है, अराइल है और उसके ऊपर ऐसे कोई सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है, ऐसा सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, फॉर एग्जांपल मिथॉक्सी नाइट्रो या फिर कोई हेलोजन लगा हुआ है, या फिर सिंपली आप सिंपल कह लो मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप जो है वो भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इंडक्टिव इफेक्ट, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अगर आपके अराइल ग्रुप पर इनमें से कोई भी ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो वो क्या करेगा, वो माइग्रेशन के स्टेप को फास्ट कर देगा एज कंपेयर टू दिस रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ migrating group that doesn't have any electron donating group. Now let's see कि step 5 में क्या होता है। अच्छा, अब यहां तक हमारे पास इंटरमीडिएट आ चुका है। अब ये यहाँ पर हमारे पास इंटरमीडिएट क्या आया, दिस आइसोसाइनाइटिस और इंटरमीडिएट। अब यहाँ पर क्या है, अब देखो तो ये कार्बन जो है वो दोनों तरफ से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ अटैच है, तो दिस इज द रीजन कि ये कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है। दिस इज पार्शियल पॉजिटिव कार्बन दैट इज इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर। अब आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर है, तो इसके ऊपर आकर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा, और हमारा जो OH नेगेटिव है इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा ऑन दिस कार्बन, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर देंगे ऑन ऑक्सीजन एंड वी गेट CO नेगेटिव, और इसके ऊपर आकर यहाँ पर अटैच हो गया था OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अब नाइट्रोजन के ऊपर अभी भी कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक। नाउ स्टेप 6, स्टेप 6 में क्या होता है, स्टेप 6 में करवाते हैं हम इसकी प्रोटोनेशन।
प्रोटोनेशन इसकी किसकी प्रेजेंस में होगी? सिंपल वाटर की प्रेजेंस में ये प्रोटोनेट हो जाएगा. सो लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर जो हमें लास्ट स्टेप में मिला वो क्या था? इसका रिएक्शन होगा वाटर के साथ. अब क्या होता है कि यहाँ से ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये इनवर्ड मूव करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनवर्ड मूव करेंगे और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये वाले, क्योंकि अब यहाँ पे देखो कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं, 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अटैक करेंगे ऑन दिस हाइड्रोजन और यहाँ से ये जाते हुए अपने क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा, सो ये जाते हुए अपने इलेक्ट्रॉन्स दे जाएगा इस ऑक्सीजन को और हमारे पास यहाँ से एक तो सबसे रिलीज हो रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हमारे पास जो चीज आ रही है वो क्या है? आर एन सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. अब मैंने क्या आपको बताना है, स्पेसिफाई करना है कि यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर और नाइट्रोजन देन वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर आ गया, लग गया नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन. ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया, हाइड्रोजन आ गया और अब इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज सच रहे क्योंकि इसने ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए हैं बल्कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्होंने अटैक किया है हाइड्रोजन के ऊपर. सो हमारे पास इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज सच प्रेजेंट रहेंगे. यहाँ पर अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर आया, दिस इज कार्बामिक एसिड. This structure is carbamic acid और this is highly unstable structure. So क्योंकि ये unstable structure है और आपको पता है कि केमिस्ट्री में हर स्ट्रक्चर चाहता है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करे. सो यहाँ पर क्या होगा, दोबारा से एक और बेस का मॉलिक्यूल आएगा और इस पर अटैक करेगा. तो स्टेप 7 में क्या है? स्टेप 7 को आप कह सकते हो डीकार्बोक्सिलेशन. ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही डेफिनेशन में ही बता दिया हो कि इसके अंदर हमारे पास प्राइमरी अमाइन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है. सो हमने लास्ट स्टेप में हमारे पास आया दिस. अब इसके ऊपर जब आकर एक और हाइड्रोक्सिल के ग्रुप ने अटैक किया तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ बेस. बेस क्या करेगी? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी. इसने इस पे अटैक किया हाइड्रोजन पर और इसको एज अ प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया. ठीक है, अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स पहले आप ऑक्सीजन पे भी शिफ्ट कर सकते हो. ठीक है, ऑक्सीजन पे शिफ्ट करने के बाद आप उसको डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर सकते हो. लेकिन अगर हमने डायरेक्ट करना है एक स्टेप को स्किप करने के लिए तो आप डायरेक्टली इसको डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर दो. और अब क्या होगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे ऑन नाइट्रोजन. ठीक है, अब जब ये इस पे शिफ्ट किए तो अब आप देखो कि ये वाली बॉन्ड की हेट्रोलाइसिस हो चुकी है. जब हेट्रोलाइसिस हुई तो ये बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. सो हमारे पास ये क्या बन गया, यहाँ पे आप देखो सी डबल बॉन्ड ओ तो पहले से था, ये वाला पोर्शन तो पहले से था हमारे पास. अब नीचे वाली साइड पर क्या हुआ, एक और डबल बॉन्ड ओ की फॉर्मेशन होगी. सो दिस इज CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. अलोंग विद दैट हमें क्या मिला, RNH और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले ही था और एक इसने अब इसके ऊपर आ गया है. कहां से? इस बॉन्ड से. ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए थे ऑन नाइट्रोजन तो इसके ऊपर अब आ जाएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये अब इलेक्ट्रॉन रिच हो गया. ठीक है, स्टेप 8 में अगेन हम करवाएंगे इसकी प्रोटोनेशन और यही जो वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सिल जो है उसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया था और वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिलीज हो गया था RNH नेगेटिव. यही दोबारा अटैक करेगा वाटर के मॉलिक्यूल पर और यहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या लीव करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप -OH नेगेटिव और हमारे पास बन गया प्राइमरी अमाइन.
सो ये तो था जनरल रिएक्शन। अब आप इस जनरल रिएक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो एक प्रॉपर एग्जांपल में। लेट्स से अगर आप यहाँ पर आर की बजाय सिंपल C2H5 लगा दो, आप यहाँ पर C6H5 लगा दो। अब C6H5 के अलावा यहाँ पर क्या लगा सकते हो, OCH3 लगा दो। ठीक है, आप यहाँ पर इस तरह जो है डिफरेंट अराइल और अल्काइल ग्रुप लगाकर आप एक प्रॉपर इधर एग्जांपल कोट कर सकते हो। अदरवाइज दिस वाज द जर्नल रिएक्शन ऑफ हॉफमैन डिग्रेडेशन, और यू कैन से हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आपके सिलेबस में जो इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है वो है हॉफमैन रीअरेंजमेंट। बट मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी रिएक्शन का कोई और नाम है तो आपको उसका वो नाम आना चाहिए, आपको उस नाम से भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। सो लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस फॉर हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन वो ये है कि अगर आपको ऐसी एग्जांपल दी गई है जिसके अंदर आपके जो आर ग्रुप है वहां पर वो कायरल है, यानी कि वहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है। लेट्स से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सो नाउ इफ यू सी दिस एग्जांपल, तो इसमें यहाँ पर ये जो कार्बन है ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है। सो यहाँ पर क्या है, ये कार्बन, दिस कार्बन इज अ कायरल कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री जब इन्वॉल्व हो जाती है तो ऐसे केस में, ऐसे एग्जांपल में स्टीरियोकेमिस्ट्री की रिटेंशन होगी, यानी कि आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री को जब जब यहाँ पर इससे बनेगा प्राइमरी अमाइन तो आपने यहाँ पर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को रिटेन रखना है। तो इसका प्राइमरी अमाइन आप कैसे बनाओगे, इस सारी स्ट्रक्चर को आप इसकी जगह पर रहने दो। ठीक है, और यहां से जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसको, ठीक है, यही हुआ है ना। अगर आप एग्जाम्पल को देखो, आप शुरू के सबस्ट्रेट को देखो और प्रोडक्ट को देखो, तो यू विल सी कि सिंपली यहाँ से आपने कार्बोनाइल कार्बन को रिमूव करके इसका प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। ऑफ कोर्स कि आपने उसको रिमूव एज सच नहीं कर देना कि आप उसको रिमूव करोगे, आपने एक उसको प्रॉपर मैकेनिज्म से रिमूव करना है। बट अगर आप सिंपली ड्रॉ करना चाहते हो, लेट्स से कि आप एमसीक्यूज में उसका प्रोडक्ट देखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, कार्बोनाइल को रिमूव कर दो और डायरेक्ट इस पोर्शन को अटैच कर दो आर ग्रुप के साथ, तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज प्राइमरी अमाइन। सो आप इस सारी चीज को ऐसे ही रहने दो एज सच, और इसके साथ okay, simply put, to we will have to retain the configuration, and to do that we will simply draw our migrating group, and then उसके बाद आप लोग क्या करोगे कि आप कार्बोनाइल की जगह NH2 को ड्रॉ कर दोगे और बाकी जो हमारे पास माइग्रेटिंग ग्रुप है उसके स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ोगे। ठीक है, अब यहाँ पर अब कार्बोनाइल जो है वो किस तरह से अटैच है, टूवर्ड ऑब्जर्वर, तो आप यहाँ पर टूवर्ड ऑब्जर्वर ही अटैच कर दोगे क्या, NH2। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगी, यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो रिटेन रहेगी। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है इन केमिस्ट्री, व्हाट्स दैट्स मीन। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो किसी भी पॉइंट पर हमारे जो मेन सबस्ट्रेट से सेपरेट आउट नहीं हुआ। ये नहीं हुआ कि वो पहले सिस्टम में सेपरेट हो जाए और देन जाकर वो अटैच हो जो नाइट्रोजन पर। ठीक है, यही बात है सिंपल वर्ड्स में कि यहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अपना कार्बोनाइल के साथ बॉन्ड तोड़ेगा वैसे वैसे ये अपना इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। सो इसने किसी भी स्टेप पर, किसी भी पॉइंट पर इसके स्ट्रक्चर के साथ लीकी बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया। Okay guys, that was all about Hoffman rearrangement reaction. Take care guys, Allah Hafiz.